वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, नवंबर महीने की करंट अफेयर को देख रहे थे और यहाँ पर हमने नवंबर महीने के प्रमुख नियुक्तियों को देखा था। आज देखेंगे नवंबर महीने की प्रमुख स्कीम्स और कैंपेन, कौन कौन सी योजना नवंबर के माह में लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा, इसके अलावा विभिन्न राज्यों के द्वारा, इसको देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समान नागरिक संहिता के लिए कार्यान्वयन के लिए एक समिति का निर्माण हुआ। गुजरात सरकार के द्वारा ये समिति बनाई गई। गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी समिति गठित करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। इसके पहले उत्तराखंड ये समिति बना चुका है, अब गुजरात राज्य के द्वारा ऐसी समिति का निर्माण किया गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के अनुसार समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। सांघवी के अनुसार निर्णय संविधान के खंड 4 के अनुच्छेद 44 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा, जो राज्य सरकार से सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात हो रही है और इसके कार्यान्वयन के लिए इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, इससे संबंधित एक समिति बनाई गई है गुजरात सरकार के द्वारा और इससे पहले ये कार्य उत्तराखंड सरकार कर चुकी है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला देखेंगे, अगली योजना। गाम्बिया में कथित तौर पर भारत में बने कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की जांच करने के लिए एक समिति का गठन हुआ है और ये समिति केंद्र सरकार ने गठित की है। इस समिति का गठन औषध संबंधी राष्ट्रीय स्थायी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर बाई के गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। हरियाणा में सोनीपत स्थित कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने खांसी की यह दवा बनाई थी। तो ये मेडेन कंपनी के द्वारा दवा बनाई गई थी जिससे गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत हो गई है। तो उसी की जांच के लिए समिति का निर्माण किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की जांच के लिए केंद्र सरकार ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का निर्माण किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा ये समिति बनाई गई है। नवंबर 2022 में 15 सदस्यीय समिति का गठन 2 वर्ष की अवधि के लिए राकेश जोशी की अध्यक्षता में किया गया। तो ये समिति जो है ये राकेश जोशी की अध्यक्षता में बनाई गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखेंगे। इसका जो उद्देश्य है देश में सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा के लक्ष्य को हासिल करना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद अगली समिति जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त प्रक्रिया जो है उसको सशक्त बनाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसको बनाया है। पैनल की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के जो है के राधाकृष्णन उनके द्वारा की जाएगी। तो के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति बनी है उच्च शिक्षण संस्थानों की मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए। बनाई किसने है, शिक्षा मंत्रालय ने बनाई है। इसके बाद अगला नाम दिया गया है महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय से संबंधित है। इसकी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 31 अक्टूबर 2022 को की। नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से ही ईएमसी हैं, जहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय स्टार्टअप दोनों ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। इसके बाद अब ये महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर होगा। ठीक है, और इससे पहले नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में ऑलरेडी है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने पुणे के पास रंजन गांव फेज 3 में 492.85 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दी है। इस उद्देश्य के लिए सीडैक पुणे नोडल कार्यालय होगा। तो जो सीडैक पुणे है वो इसकी नोडल ऑफिस होगा और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा ये क्लस्टर जो है बनाया जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे निवेशक दीदी पहल। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक पहल है, निवेशक दीदी पहल। अब इसमें होगा क्या, भारत सरकार के डाक विभाग है उसके तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर 5 नवंबर 2022 को आयोजित किया।
वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन IPPB की निवेशक दीदी या फिर महिला डाकिया पहल के तहत किया गया है। इसमें होगा क्या, इस पहल को 28 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 28 अक्टूबर को। निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का लक्ष्य है। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के सहयोग से IPPB द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य है महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जाए ताकि महिलाएं वित्तीय साक्षरता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। तो निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है। अगली परियोजना है कॉमिंग जल विद्युत परियोजना और ये नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की है। यह परियोजना पेरिस समझौता 2015 के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। तो एक कदम बढ़ाया गया है। पेरिस समझौता 2015 से संबंधित रहेगा ये। 19 नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामिंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की थी और यह रन ऑफ द रिवर योजना कामिंग नदी की सहायक नदियों बिचौम और टेंगा नदियों के प्रवाह का उपयोग करेगी। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई है कामिंग जल विद्युत परियोजना। और यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 19 नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामिंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई थी। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की है ये। और ये बनी कहाँ पर है? कामिंग की जो सहायक नदियाँ हैं बिचोम और टेंगा नदियों के प्रभाव का उपयोग इसमें किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सूखा तन्यता गठबंधन के बारे में जानेंगे। स्पेन और सेनेगल की संयुक्त रूप से ये रहेगा ये गठबंधन। और IDRA की घोषणा सर्वप्रथम सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में स्पेन के द्वारा की गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर मिस्र में COP27 के कहा गया। COP27 में लॉन्च किया गया। यह गठबंधन 2030 तक सूखे की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सदस्य देशों की सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर सूखे से निपटने के लिए जो है गठबंधन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सूखा तन्यता गठबंधन। स्पेन और सेनेगल की संयुक्त रूप से ये पहल है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अगला देखेंगे फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परियोजना। यह देश में इस तरह की पहली पायलट परियोजना है। ठीक है, एक योजना है, पायलट मोड पर इसको प्रारंभ किया गया है। यह परियोजना टोयोटा के द्वारा शुरू की गई है। इस परियोजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2022 को किया गया और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसको जो है शुरू किया। यह पायलट परियोजना 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित होगी। तो ठीक है, ये फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना है और पायलट मोड में इसको शुरू किया गया है। इसके बाद ऑपरेशन गरुड़ के बारे में जानेंगे। यह CBI का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन गरुड़। हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए CBI ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में यह वैश्विक अभियान शुरू किया है। तो ये CBI ने शुरू किया है। CBI ने नारकोटिक्स और इंटरपोल के सहयोग से इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? जो हिंद महासागर क्षेत्र पर अवैध दवाओं की तस्करी होती है उसको रोकना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ऑपरेशन गरुड़, इसको याद रखना है, CBI का है और ये अवैध दवाओं की तस्करी से संबंधित है, तो इसका उद्देश्य भी याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जाना, समितियों के बारे में जाना। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।